हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट पीवाईक्यू सीरीज़ सीडीपी पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस सीडीपी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीडीपी में फुल मार्क्स इट मीन्स 30 आउट ऑफ 30 अगर आप पाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस ना करें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। सो वी स्टार्ट। इफ़ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डज। अगर कोई टीचर है, अगर प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है उसके क्लास में, अगर कोई समस्याग्रस्त बच्चा है तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको चूज़ करना था कि उससे बात करना चाहिए, उसको पेरेंट्स के पास लेकर जाना चाहिए, उसको प्रिंसिपल के पास लेकर जाने चाहिए। इस तरीके से आपको खुद से चूज़ करना है। तो मैं आंसर बताती हूँ। प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड को काउंसलिंग आपको देना है, उसे समझाना है। आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। अगर स्कूल में काउंसलर रखे गए हैं तो काउंसलर के थ्रू उन्हें समझाना है। ओके। सेकंड क्वेश्चन इज मॉरिसन्स टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके 5 स्टेप्स हैं। अब देखिए इसमें क्या था कि इस क्वेश्चन में 5 स्टेप्स दिए हुए थे, लेकिन वो 5 स्टेप्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं था। तो आपको मॉरिसन्स का 5 स्टेप आपको जानना है और वो भी एक करेक्ट ऑर्डर में। तो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट इज एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट इज रिसाइटेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप EPAOR इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अगर आपके फर्स्ट वर्ड आपको लर्न होंगे, आपको पता रहेगा, तो आप इसका इस तरीके से आराम से इसका एक करेक्ट ऑर्डर में आंसर बता सकते हैं। अगर आपको इन सारे के अलग से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको बाकी सारे जो भी प्रॉब्लमेटिक आपके वर्ड्स हैं उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्व ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग के 3 कर्व हैं, ठीक है, तो आपको वो कर्व बताने हैं। तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से कर्व होते हैं और उस कर्व से होता क्या है। तो कॉन्वेक्स कर्व फर्स्ट, सेकंड कॉम्बिनेशन टाइप एंड थर्ड कॉनकेव कर्व। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, इसमें से ये बताना था कि कौन सा कर्व ऑफ लर्निंग नहीं है। नॉट करके क्वेश्चन आया था, तो कौन सा उसमें नहीं था। लॉन्गिट्यूडनल कर्व जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। ओके। अब देखिए कर्व क्या होता है। लर्निंग कर्व विजुअलाइज चेंजेस इन पुपिल ओवरऑल परफॉर्मेंस ओवर टाइम। अब देखिए लर्निंग कर्व में ये बताया जाता है एक एक्स इस तरीके से रहेगा, एक्स रहेगा और वाई रहेगा। अब इसमें बताएगा कि किस तरीके से उनका एजुकेशन हो रहा है, उसमें उन लोग कितना सीख रहे हैं। तो ये अलग अलग कर्व बताए गए हैं। अगर आपको इसके बारे में अलग से एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर हु सेड इट। अब देखिए ये कोटेशन है। अब ये बताना है कि आपको किसने ये दिया है। गिलफोर्ड, ये कोटेशन गिलफोर्ड ने दिया है। इस तरीके से और भी बहुत सारे कोटेशन है, जैसे स्कीनर का है, थॉर्नडाइक का है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या दिया। जैसे कोरा स्लेट, ब्लैंक बुक, इस तरीके से आपको बताना रहेगा तो किसने दिया है। तो अगर आप अलग से ये सब पढ़े रहेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोटेशन है तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये सब कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमें बताना है कौन सा होता है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम को सबसे पहले पहचानना है हमें, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो इस तरीके से ये CDP के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर बार आते हैं। अगर आपको इस तरीके से और भी चाहिए तो मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल ब्राइट माइंड्स विथ केसी मैम। थैंक यू सो मच।